ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾੜਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ। ये जो विजुअल है ये आपको हमारी चौपाल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है जब उत्तराखंड में एक बड़ा विवाद चल रहा है और उत्तराखंड के बॉर्डर पर तैनात अपनी मित्र पुलिस मित्रता निभा रही हो। वो उन लोगों के साथ जिन्होंने हाल में उत्तराखंड में खूब उत्पात ही नहीं मचाया बल्कि सुरक्षा की नज़र से बड़ी चुनौती भी पेश कर दी। लेकिन हुआ क्या? कहने को तो उत्तराखंड के बॉर्डर सील थे, लेकिन पुलिस की सुरक्षा दीवार इतनी कमजोर निकली कि निहंग बैरियर तोड़ पहुंच गए बल देहरादून। मैं आपको पूरी खबर बताने के लिए आया हूं कैसे देहरादून में निहंग के घुसने से खलबली मची और फिर प्रशासन ने बड़े कदम उठाए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती, बैरिकेड्स टूटे, पुलिस अलर्ट पर आ गई, पहले भी थी और कई निहंग पुलिस को चकमा देकर शहर के भीतर रेसकोर्स गुरुद्वारे तक पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, पुलिस के लोग साथ झपट शुरू हो गई है और सिख समुदाय के लोग हवा में तलवार लहरा रहे हैं। पुलिस मोर्चे पर तैनात है। यह जो विजुअल है ये आपको केवल हमारी चौपाल पर दिखाई दे। देर रात की बात है, देर रात चले इस पूरे घटनाक्रम ने राजधानी में खूब हलचल मचाई। पुलिस और प्रशासन ने पूरे शहर में नाकेबंदी की, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद मोर्चे पर डटे रहे। करीब 2 घंटे तक तलाशी अभियान चलता है, फिर उसके बाद बातचीत का रास्ता खुलता है, मामला शांत होता है और निहंग जत्था वार्ता के बाद पौंटा साहिब लौट जाता है। आखिर बैरिकेड्स कैसे टूटे, पुलिस को कैसे चकमा दे दिया गया, राजधानी में क्या क्या हुआ देर रात और आज दिन खुलते ही? दोस्तों, कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, उन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। दोस्तों, इस डराने वाली और तनाव को पैदा करने वाली तस्वीर के बाद अच्छी खबर यह आती हुई दिखाई दी कि पंजाब से बड़ी संख्या में उत्तराखंड कूच को पहुंचे निहंग वापस लौटने को मान गए। मान मनोबल हुआ। पुलिस और प्रशासन के साथ गुरुवार सुबह से देर रात तक पहले एक वार्ता चलती है और बाद में यह कहा जाता है, शुक्रवार को यह खबर आती है कि यह वार्ता सार्थक रही, परिणाम अच्छे निकले। लेकिन इन सब के बावजूद भी तनाव अभी भी कम नहीं हुआ। तो फिर क्या कोई नई रणनीति निहंग बना रहे हैं? क्यों उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन की नींदें अभी भी उड़ी हुई हैं? पौंटा साहिब सीमा पर अभी भी वो तनाव की तस्वीर क्यों दिखाई दे रही है? दोस्तों, बैरिकेड्स हटाकर देहरादून में घुस जाना इतना आसान हो गया क्या? क्या देहरादून में घुस जाना, घुसकर
गुरुद्वारे तक पहुंच जाना, रेसकोर्स तक पहुंच जाना इतना आसान हो गया? पुलिस को ढूंढने में पसीने छूट गए। हमारी मांग बस इतनी है कि हम शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। 4 सिंहों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए, ठीक है। हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर एसपी साहब से बात हुई है, पुलिस साहब से बात हुई है, काफी बड़े अधिकारी अंदर के सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे निहंग सिंहों की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है, हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब में जा सकें। सर आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, अपने तय कार्यक्रम के तहत निहंग जत्थों ने गुरुवार को पंजाब से श्री हेमकुंड साहिब के लिए कूच की। पुलिस ने पोंटा साहिब में बैरियर लगाए, बैरिकेड्स लगाए, नाकेबंदी कर दी। निहंग के कृपाण दिखाकर बैरिकेड्स हट गए और देहरादून की तरफ वो निकल गए। इसके बाद निहंग देहरादून पहुंचे और जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया कि एक लंबी बातचीत हुई। दोस्तों, ये सब उस घटना के बाद का रिएक्शन है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में देखने को मिला। कर्णप्रयाग में निहंग के स्थानीय लोगों के साथ मारपीट हुई थी, वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। कई निहंग ने तलवार से वार कर कुछ लोगों को घायल कर दिया था और इस प्रकरण के बाद पुलिस ने हमलावर निहंग को गिरफ्तार किया था, 1 नहीं 4। और इसी का जवाब, इसी प्रकरण को लेकर निहंग उत्तराखंड कूच को निकल गए। तलवारें तनी हुई थी, जुआ आक्रोशित थी। अमन चैन की बात करने वाली पंजाबी ये कौम निहंग आखिर उत्तराखंड को, आखिर देवभूमि को रणभूमि में क्यों बदलना चाहती है? दोस्तों, देहरादून पुलिस को एक इनपुट मिलता है, निहंग जत्था देहरादून आ सकता है, तैयारी हो चुकी है। ऐसे में पुलिस ने प्रेमनगर को छावनी में तब्दील कर दिया। एसएसपी खुद प्रवीण डोभाल ने मोर्चा संभाला और सभी थानों की फोर्स को लगा दिया, लेकिन चकमा दे गए बल निहंग को। 2 घंटे तक पुलिस निहंग का इंतजार करती रही, लेकिन निहंग प्रेमनगर नहीं पहुंचे। रास्ता बदल दिया। बताया यह गया कि निहंग को फोर्स के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल किया। निहंग पोंटा साहिब देहरादून हाईवे से प्रेमनगर पहुंचे। प्रेमनगर से पहले ही गोरखपुर शिमला बाईपास होते हुए देहरादून के अंदर एंटर हो गए। इसके बाद तो फिर कहने क्या थे। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया। सभी थाना प्रभारी देर रात तक एक्टिव रहे। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह निकलती हुई दिखाई दी कि इस टकराव के बीच थाना नेहरू नगर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है रेसकोर्स का इलाका। यहां पर है एक भव्य गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे में सभी निहंग पहुंचे। यह जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली, जिला प्रशासन को मिली। जिलाधिकारी आशीष चौहान हो गए, एसएसपी प्रवीण डोभाल हो गए, प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी गुरुद्वारे पहुंचते हैं। गुरुद्वारे में निहंग से कई घंटे की वार्ता होती है। वार्ता के बाद निहंग को पोंटा साहिब भेजा गया, आग्रह किया गया। दोस्तों, एसएसपी प्रवीण डोभाल बताते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर। वो कहते हैं कि गुरुवार देर रात कुछ निहंग श्रद्धालु पोंटा साहिब और अन्य मार्गों से देहरादून पहुंचे थे और रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे तक पहुंचे थे। उनके साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा बातचीत की गई और बातचीत विस्तृत वार्ता के बाद उन सभी को वापस पोंटा साहिब हिमाचल की तरफ भेजा गया। तो फिलहाल दोस्तों, वार्ता के बाद मामला शांत हो गया और निहंग जत्था पोंटा साहिब लौट गया, लेकिन पोंटा से नीचे उतरने को तैयार नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवालों को जन्म दिया है। क्या उत्तराखंड की सीमा पर की गई सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जब बैरिकेड्स पार
कर जत्था राजधानी तक पहुंच गया तो फिर किस बात की चौकसी? अगर खुफिया इनपुट पहले से मौजूद थे तो फिर पुलिस उन्हें सीमा पर रोकने में नाकामयाब क्यों रही? अगर कोई बड़ी घटना घट जाती, कुछ ऐसा हो जाता, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसके सिर होती? और क्या आने वाले वक्त में भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा और बेहतर समन्वय की जरूरत नहीं है? एक बड़ा सवाल और है, चमोली विवाद का समाधान केवल बातचीत से होगा या कानून के दायरे में सभी पक्षों की चिंताओं का स्थायी हल भी निकलना जरूरी है? फिलहाल दोस्तों राहत है, स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है, संभल गई है, बल किसी बड़े टकराव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़ा करता है, कई अहम सवाल छोड़ जाता है। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो फिर यह देवभूमि अपनी रणभूमि में तब्दील होती दिखाई देगी। और आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं नियम? क्या करना चाहते हैं नियम? कि नंगी तलवारों के जरिए वो डराकर धमकाकर उत्तराखंड में एंट्री लेते हैं। उनके बयानात, उनका यह आक्रोश या आक्रामक अंदाज उस दौर की याद दिलाता है जब ये लोग सनातन की रक्षा के लिए लड़े थे। दोस्तों उस दौर में परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन उन परिस्थितियों पर सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था का है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन और हमारा जिला प्रशासन कितना एक्टिव है और उसकी व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। आखिर देवभूमि के हालात और देवभूमि को रणभूमि में बदलने की रणनीति किसकी है और क्यों है, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं? कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं दगड़ियों, फॉलो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾੜਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ